कौन से नंबर्स आए उसके बारे में देखते हैं। तो नंबर्स, तो मैं तो बता दूं कि सबसे पहले नंबर्स हमारे कौन से आए, सबसे पहले रियल नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स होते हैं, ठीक है। एंड जब नेचुरल नंबर्स में हम लोग क्या जीरो को मिल गया माइनस का, जब माइनस का 3 है तो माइनस का 4 भी होगा, माइनस का 5 भी होगा, माइनस का 10 भी होगा, पॉजिटिव है तो ये तुम्हें क्या मिल गया बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स मिल गए। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है समझने में कि कोई भी प्रॉब्लम हो ये समझ नहीं आ रहा तो हमसे मतलब ऐसा तो पता नहीं चला कि रिकॉर्ड वीडियो है तो जब तुम लोग की क्लास देखना तो मेरे को कमेंट कर देना भैया, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां बता देना, या फिर इंस्टा की कहीं बता सकते हो आप, पूरे डिस्क्रिप्शन में सब जगह लिंक पड़ी है, कहीं मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं तुरंत रिप्लाई देता हूं, उसी का कोई भी डाउट किसी भी तरह का मेरे को बता सकते हो। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज सार्थक पाल और आज से हम लोग क्लास 9 की पूरा मैथ का एक बैच बोल सकते हैं स्टार्ट कर रहे हैं और उसका आज पहला चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा क्लास 9 की मैथ का है नंबर सिस्टम, जो कि बहुत ही थोड़ा लेंदी है बट बहुत ही आसान चैप्टर है। इसको हम लोग बहुत ही आसानी से समझेंगे। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग इस कमेंट में मैसेज लाइक कमेंट कर देना, मेरे को बता देना कि भैया ये दिक्कत है, भैया वो दिक्कत है। एंड अगर तुमको देखो मेन बात पीडीएफ चाहिए होती है तो पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पड़ी है, वहां से तुम ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। एंड अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक, एंड जो ग्रुप्स वगैरह में ऐड हो वहां भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो देर न करते हुए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम में हमें सबसे पहले क्या देखना है, नंबर। तो नंबर क्या होते हैं और सबसे पहले कौन से नंबर्स आए उसके बारे में देखते हैं। तो नंबर्स, तो मैं तो बता दूं कि सबसे पहले नंबर्स हमारे कौन से आए, सबसे पहले रियल नंबर्स आए। कौन से? रियल नंबर्स से दो नंबर्स बने, जो कि कौन कौन से बन गए, रियल नंबर से हमारे दो नंबर्स बन गए, वो कि क्या, एक रेशनल नंबर्स बन गया और एक इरेशनल नंबर्स बन गया। अब रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर को क्यू नॉट से डिवाइड करते हैं, ठीक है। एंड अब इस इरेशनल को भूल जाते हैं, रेशनल को हम लोगों को देखना है। तो रेशनल नंबर से हमें क्या क्या बना, सबसे पहले देखते हैं क्या रेशनल नंबर से हमें मिले दो कौन से, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स, ठीक है ना। इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स हमें किससे मिले, रेशनल नंबर से दो नंबर्स मिले, ठीक है। अब इंटीजर्स क्या है इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं। इंटीजर्स से हमें क्या मिले, इंटीजर्स से हमें तीन मिले, कौन कौन से देख लो पहले। एक तो हमारा मिल गया पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरा मिल गया हमें नेगेटिव इंटीजर्स एंड तीसरा क्या मिला हमें, जीरो, ठीक है। अभी तुमको थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना है नंबर का। क्या देखना है तुमको, नंबर का स्ट्रक्चर देखना है। क्या मैंने तुमको बताया, सबसे पहले तुमको क्या मिला, रियल नंबर मिल गया बेटा, कौन से, रियल नंबर्स। देन उसके बाद रियल नंबर्स से हमें दो नंबर्स मिले, जो कि क्या है, एक मिला रेशनल नंबर्स और एक तुम्हें मिल गया इरेशनल नंबर्स, ठीक है। एक मिला रेशनल नंबर्स और दूसरा तुम्हें बन गया इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर से क्या क्या मिला, रेशनल नंबर्स मिले इंटीजर्स, क्या मिले बेटा, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स, क्या मिले, नॉन इंटीजर्स। ये चीज हमको रेशनल नंबर से मिले। उसके बाद में अब नॉन इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो, ठीक है। इनसे पूरे नंबर से मिलकर क्या बना है, इंटीजर्स बनाए। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो। अब यही जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या मैंने बताया तुमको, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं यही तुम्हारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्या मैंने बताया तुमको अभी कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं यही तुम्हारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। एंड जब नेचुरल नंबर्स में हम लोग क्या जीरो को लगा देते हैं तो ये तुम्हारा क्या बन जाता है बेटा, ये तुम्हारे बन जाते हैं होल नंबर्स। क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स। आई होप कुछ समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझाते हैं, ठीक है। देखो हमें नंबर्स के बारे में जानना है, किसके बारे में जानना है, नंबर्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले नंबर कौन सा आया, मान लो रियल नंबर्स आए। सबसे पहले मानना क्या है, ये सबसे पहले रियल नंबर्स आए। रियल नंबर्स में दो चीज मिली, क्या, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर्स को अभी हमें भूल जाना है, देखना है क्या, रेशनल नंबर्स से हमें दो चीज मिले, क्या, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स दो मिल गए। अब इंटीजर्स को हमें क्या क्या मिल गया, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो। इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो, ठीक है। उसके बाद में ये जो तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर्स है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। यही तुम्हारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं यही बेटा तुम्हारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में इसमें अगर जीरो और लगा दें तो तुम्हारा जीरो और नेचुरल नंबर्स से क्या मिल गया तुम्हें, एक होल नंबर्स मिला। क्या मिल गया,
होल नंबर्स मिला। तो चलिए अब इन सारे नंबर्स को हम लोग देखते हैं, कहानी द्वारा समझते हैं। कहानी का थोड़ी सी ऐसे हंसी मजाक वाली है, तो देखते हैं उसको। हाँ, तो हमें क्या देखना है, नेचुरल नंबर्स देख लेना है। नेचुरल नंबर्स कैसे समझने, देखो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, सारी चीजें, ये सारे डेफिनेशन इनके देखेंगे क्या कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए एक चीज देखते हैं क्या, कि एक मान लो तुम्हारा है राम और एक है श्याम, ठीक है। ये दोनों कंचे खेलते हैं। क्या खेलते हैं, कंचे। जब ये दोनों कंचे खेलते हैं, मान लो राम के पास है 5 कंचे और श्याम के पास है 4 कंचे, ठीक। राम के पास है 5 कंचे और श्याम के पास है 4 कंचे। तो यहां से हमें क्या क्या मिलेगा कि 1 2 3 4 5 डैट डैट चलता रहेगा। तो ये तुम्हारे क्या बन गया, नेचुरल नंबर्स। भाई ये तो हम लोग देखा है, क्या मैंने बताया तुमको अभी, कि जब कंचे खेलेंगे तो उनके पास कंचे होंगे तभी तो खेलेंगे। तो मैंने बताया कि राम के पास है 5 कंचे, मतलब 5 मिला और ये 4 मिला, तो ऐसे ही 2 3 1 1000 10,000 ये भी तो होंगे ना नंबर्स। तो उन सब से हमने क्या लिया, एक नेचुरल नंबर्स बन गए। क्या क्या, 1 2 3 4 डैट डैश तक का चलता रहेगा ऐसे ही, ठीक है। देन उसके बाद में अब क्या देखते हैं कि अब जब दोनों खेल रहे हैं तो जो श्याम है वो कंचे पूरे अपने हार गया। क्या हो रही, अब क्या है कि अब श्याम तो कंचे हार चुका है, तो राम के पास टोटल कितने कंचे हो गए, 9 कंचे हो गए। और श्याम के पास कितने बचे, जब पूरे हार गए तो कितने बचे, 0 बचे। तो श्याम के पास क्या बचे, 0। तो अब ये एक नया मिल गया हमको नंबर, क्या, 0। तो यहीं से तुम्हारा क्या मिलेगा जाके, कि जब 0 1 2 3 4 डैट डैश चलता रहेगा, तो इन्हीं को हम बोल देते हैं क्या बेटा, इन्हीं को हम बोलते हैं होल नंबर्स। क्या होते हैं ये, होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। क्या मैंने बताया कि जब 0 से 0 1 2 3 डैट डैश चलता रहता है तो तुम्हारे क्या है, ये होल नंबर्स होते हैं। अब क्या हुआ भाई साहब, अब ये हुआ कि इनको फिर से कंचे खेलने थे, लेकिन श्याम के पास कंचे थे नहीं। तो श्याम ने राम से कहा कि यार मुझे कुछ कंचे उधार दे दो। तो राम ने क्या किया, श्याम को 3 कंचे उधार दे दिए। तो राम के पास कितने बचे, टोटल 9 थे, जब 3 दे दिए तो कितने बचे राम के पास, 6 कंचे बचे। लेकिन श्याम के पास कितने कंचे हो गए, अब 3। लेकिन क्या है, उधार है, मतलब ऋण है। श्याम के पास ऋण हो गया, मतलब उधार का, यानी कि निगेटिव, यानी माइनस के कंचे हो गए श्याम के पास, माइनस के 3 कंचे मान लो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, फिर से एक ये नया नंबर हमको मिल गया माइनस का। जब माइनस का 3 है तो माइनस का 4 भी होगा, माइनस का 5 भी होगा, माइनस का 10 भी होगा, माइनस का 100 भी होगा, माइनस का 1000 भी होगा, माइनस का 10,000 भी होगा। तो वही चीज है। तो यहां से हमको क्या मिले, माइनस के नंबर मिल गए, मतलब कि माइनस के डैट डैट चलता रहेगा, ये सारे माइनस के होंगे। तो माइनस का 3 भी है, माइनस का 2 भी है, माइनस का 1 है, और 0 1 2 3 4 डैट डैट चल रहा है। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, ये होते हैं तुम्हारे क्या, इंटीजर्स। यही क्या होते हैं बेटा, यही होते हैं इंटीजर्स। क्या बताया, जो माइनस, ऐसे बोल सकते हैं इंटीजर्स को, जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के तक होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स ही होते हैं। अब इंटीजर्स में तुम्हें 3 चीजें मिलती हैं। क्या क्या बेटा, पहली बात तो यहां से तुम्हें यहां तक क्या मिल गया बेटा, निगेटिव सारे नंबर्स हैं, मतलब कि तुम्हें क्या मिल गए, निगेटिव के इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स मिल गए। क्या होगा, ये निगेटिव इंटीजर्स हो गए। देन उसके बाद में अब यहां से यहां तक पूरे पॉजिटिव हैं। क्या है, पॉजिटिव है। तो ये तुम्हें क्या मिल गया बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स मिल गए। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही हो समझने में, कि कोई भी प्रॉब्लम हो, भैया तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा, तो हमसे, मतलब ऐसे तो पता नहीं चल रहा कि रिकॉर्डेड वीडियो है, तो जब तुम लोग ये क्लास देखना तो मेरे को कमेंट कर देना भैया, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां बता देना, या फिर इंस्टा की, मतलब कहीं भी बता सकते हो आप, पूरे डिस्क्रिप्शन में सब जगह की लिंक पड़ी है, कहीं भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं तुरंत रिप्लाई देता हूँ। उस चीज का कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का मेरे को बता सकते हो, ठीक है। तो ये निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स मिल गए। अब ये भैया जो बीच में ये तुम्हें 0 दिख रहा है, तो ये तुम्हारा क्या है बेटा, ये है 0। अब 0, 0 क्या, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्या बोल सकते हैं कि ना ये पॉजिटिव होता है और ना ही ये नेगेटिव होता है। तो यहां से लिख सकते हो क्या, कि नाइदर, क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये बोल सकते हो कि नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यही तुमको समझना है बेटा, ठीक है। हाँ, 0 जो होता है वो क्या होता है, ना ही ये पॉजिटिव होता है और ना ही ये नेगेटिव होता है। इतना तुमको इसमें देखना था, ठीक है बेटा,
इतना तुम्हें क्लियर हो गया? अगर कोई डाउट हो रहा है, मैंने फिर से बोला, अगर कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट बता सकते हो। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हो वहां से, एंड वीडियो को शेयर जरूर करना भाई। चलो दूसरा हमें क्या देखना है बेटा? दूसरा हमें देखना है रेशनल नंबर्स, जो कि आगे देखते हैं। हाँ, तो रेशनल नंबर्स क्या है? अब एक चीज तो हमने देख लिया कि भैया हमने दो नंबर्स को जोड़कर देख लिया है, क्या प्लस भी कर चुके हैं। अगर इन दोनों का प्लस किया तो मान लो 9 आया है, इनको माइनस करेंगे अगर तो तुम्हारा मान लो 5 में इसको करेंगे या फिर 4 में इसको करेंगे तो मान लो माइनस करेंगे तो भी 1 आएगा। अगर मान लो उल्टा माइनस कर लिया, मतलब कि ये है कि हम लोगों ने प्लस भी कर चुके हैं और माइनस भी कर चुके हैं, और अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर चुके हैं। मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेते हैं, इन दोनों को मान लो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया तुम्हारे पास? 20 बना। ये भी तो तुम्हें मिल रहा है नेचुरल नंबर्स में, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करके भी देख लिया, सारे नंबर्स मिल गए। अब क्या बचा? इसको हम करते हैं क्या? डिवाइड। जब इसको डिवाइड करेंगे, मान लो हमने दो नंबर्स को डिवाइड किया, किसको? 1 और 2 को। ये तो यार नई प्रजाति मिल गई हमको नंबरों की। अभी तक हमने सब देखे थे सिंगल सिंगल, अब ये तो यार अपॉन में आ चुके हैं दोनों, समझ रहे? रेशियो में है। तो अब क्या कर सकते हैं भाई साहब इनका? तो यहां से हमें क्या मिल गया? यहां से हमको मिला रेशनल नंबर्स, समझे? और ये हमको एक नई प्रजाति मिली है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर के डेफिनेशन कैसे लिखें भैया जो तुरंत याद हो जाए, हमको कोई दिक्कत भी ना मिले याद करने में? हाँ, तो कैसे करना है रेशनल नंबर्स को? देखो, जो भी इसकी डेफिनेशन है कैसे समझना है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मजेदार देखते हैं। चलो, तो क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर आर द नंबर इन द पी बाई क्यू फॉर्म, क्या कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है, सच दैट। अब देखो सच दैट कैसे होता है? जो सच दैट का मैथ में साइन होता है वो इस तरीके से हम लोग लगाते हैं। अभी जब तुम 11th में जाओगे तब इसको सीखोगे, बाकी अभी सीख लो, बहुत अच्छी बात है। तो सच दैट अब क्या बोल सकते हैं? सच दैट P एंड Q, क्या? P एंड Q, P एंड Q, P एंड Q क्या है? इंटीजर्स हैं। तो क्या बोल सकते हैं? P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। देखो कितनी आसान सी भाषा है तुमको, क्या तुमको इसमें कोई दिक्कत मिली? क्या मैंने तुमको बताया कि P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। फिर से एक बार समझते हैं रेशनल नंबर को बहुत ही आसान तरीके से। देखो क्या है रेशनल नंबर? मैंने तुमको भी बताया कि हमने जब डिवाइड किया तो हमको एक नई प्रजाति का जन्म हुआ, जो कि हम क्या बोल रहे हैं कि रेशनल नंबर आर द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। क्या मैंने बताया कि रेशनल नंबर आर द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q सच दैट P and Q are integers and P and Q are integers and Q does not is equals to 0। मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से देखो, मैंने तुमको बताया कि जो रेशनल नंबर्स होगा वो P बाई Q के फॉर्म में होगा, ठीक है, एंड P और Q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। P और Q इंटीजर्स होंगे, और उसके बाद में एंड जो Q है वो डज नॉट इज इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब Q तुम्हारा 0 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। अगर Q तुम्हारा 0 के बराबर है तो ये पूरा नंबर 0 बन जाएगा, तो ये रेशनल नंबर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमको सिर्फ ये सीखना है। आई होप इसमें इतना समझने में तुमको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर इसमें भी कोई दिक्कत है तो भी मेरे को तुम बता सकते हो, क्योंकि अपना अपना दिमाग है, कोई कितनी जल्दी समझ लेता है, कोई इतना जल्दी नहीं समझ पाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बस बता देना कि भैया ये चीज दिक्कत कर रही है, ये चीज दिक्कत कर रही है, मैं उसको तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से अगला वीडियो जो आएगा। और हर एक चैप्टर्स के 2 या 3 पार्ट्स आएंगे, और बहुत ही और डेली आएंगे। 10th का भी स्टार्ट करेंगे एंड 9th का तो स्टार्ट मान लो हो ही गया है, 11th का तो चल रहा है, बट 11th की कभी कभी क्लास नहीं हो पाती, कभी क्या डेली क्लास नहीं हो पाती, क्योंकि थोड़ा मैं बिजी रहता हूँ, बिजी नहीं बोलेंगे थोड़ा ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब इसको नंबर्स दिए गए हैं, तुमको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रेशनल नंबर्स हैं, कौन से रेशनल नंबर्स नहीं है। तो देखो सबसे पहले ये तुम्हारा पी वाई क्यू के फॉर्म में है, तो हाँ ये समझ आ रहा है कि भैया रेशनल नंबर्स होगा, लेकिन अब इसको क्या करना है बेटा? डिवाइड करके देखना है। तो देख लो डिवाइड करके, किसका डिवाइड करना है? 3 का डिवाइड 2 में कर दो भाई साहब। तो क्या लगाएंगे भैया? डेसिमल लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3 से तो जा नहीं रहा है। डेसिमल लगाया तो यहाँ पे क्या हो चुका है? 20 हो चुका है। जब 20 हो चुका है तो कितना टाइम? 6 टाइम गया 18,
माइनस कर दिया, फिर से 2 बचा। अब डेसिमल लगा है, फिर से 0 बढ़ा देंगे, फिर 6 चला जाएगा, तो फिर तुम्हारा क्या हो गया 18, माइनस कर देंगे, फिर से 2 बचा। डेसिमल लगा है, फिर से 6 कर देंगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा 20, फिर 18, फिर तुम्हारा क्या बचा 2। मतलब इस तरीके से तुम्हें चलता ही रहेगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो तुम्हारा है 0.666 डैश डैश चल रहा है, मतलब ये सेम नंबर से बार बार रिपीट हो रहा है, और भैया रुक भी नहीं रहा है कि टर्मिनेट हो जाए, तो वो भी नहीं हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है? तो एक चीज हमको क्या देखना है, एक चीज हमको क्या देखना है कि जो नंबर्स क्या हो, ये क्या है रिपीट हो रहा है, क्या है रिपीट हो रहा है। तो ये तुम्हारा रिपीट में है, तो क्या है कि सेम नंबर्स रिपीटिंग में है, क्या है कि रिपीटिंग में है। जब सेम नंबर्स रिपीटिंग में हो तो इसको तुम बोल सकते हो कि ये नंबर्स क्या होगा, ये नंबर क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। जब सेम नंबर क्या है रिपीटिंग में है तो ये क्या है रेशनल नंबर होगा। चलो अब इसको देख लेते हैं भाई साहब। इसको जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे, किसका 2 का जब 3 में डिवाइड करते हैं तो तुम्हारा कितना टाइम 1 टाइम गया, 2 माइनस कर दिया 1 बचा, एंड फिर 1 से जाएगा तो डेसिमल लगाया एंड 0 बढ़ गया, फिर कितना टाइम चला गया 5 टाइम 10 माइनस। तो ये तुम्हारा क्या हो चुका है, तो ये जो तुम्हारा भाई कुछ टाइम चलना है मतलब कि 1.5 1 डेसिमल 5 ये तुम्हारा क्या हो चुका है टर्मिनेट हो चुका है, टर्मिनेट का हो चुका है। जब तुम्हारा नंबर क्या हो जाए टर्मिनेट हो, क्या टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं, क्या टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग या टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेटिंग नंबर हो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा क्या होगा बेटा रेशनल नंबर, सॉरी ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर्स, ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा रेशनल नंबर्स। अब आती है इसकी बारी, जब इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगाएंगे एंड 0.5 सॉरी 0.2 ये भी तुम्हारा सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई साहब, ये भी रेशनल नंबर्स हो जाएगा, इसको भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अब आया क्या, अब आया क्या 22/7 ये तुमको देख रहा है कि हाँ इस पी वाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर्स, लेकिन इसको क्या डिवाइड करके देखेंगे। जब इसको डिवाइड करके देखेंगे, किसको 22 से 7 को सॉरी 7 से 22 को डिवाइड करेंगे, कर दो 3 टाइम गया 21 माइनस कर दिया 1 बचा, फिर डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया 1 टाइम गया 7 माइनस कर दिया 3 बचा, फिर डेसिमल लगाया 0 बढ़ जाएगा, कितना टाइम गया 4 टाइम गया, तुम्हारा क्या आ चुका है 28 माइनस कर देंगे 2 बचा। जब इधर 2 बचा है, हाँ इधर 2 बचा, फिर डेसिमल लगाया 0 बढ़ा देंगे, फिर कितना टाइम चला गया 2 टाइम चला गया है, तो तुम्हारा बेटा क्या 16 हो चुका, सॉरी 14 हो गया है। फिर माइनस कर देंगे इसको 6 बचेगा, फिर कितने टाइम डेसिमल लगाया 0 बढ़ा देंगे तो 8 टाइम चला जाएगा, 8 टाइम गया 56 माइनस 4 बचा, फिर डेसिमल लगाया 0 बढ़ा देंगे 5 टाइम चला जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे चलता ही रहेगा। क्या बेटा मैंने बताया कि ये ऐसे ऐसे चल रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। क्या मैंने बताया 3.1425 डैट डैश चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये नंबर तुम्हारा आगे बढ़ रहा है। अब इसको हटा देते हैं, इनका कोई काम नहीं है, ठीक। तो यहां पे क्या बताया कि जब नंबर क्या हो जाए, मैंने तुमको बताया था जब सेम रिपीट हो नंबर, टर्मिनेट हो नंबर, तो ये तुम्हारे होते हैं रेशनल नंबर। अब यहाँ पे क्या है, ना ही ये नंबर रिपीट हो रहा है, कोई सेम नंबर रिपीट हो रहा है, और नहीं टर्मिनेट हो रहा है, मतलब अलग अलग नंबर ये बढ़ता चला जा रहा है, कहीं रुक नहीं रहा है कि कुछ टाइम जाने कुछ डिजिट के बाद ये रुक जाए। तो ये तुम्हारा क्या होगा एक रेशनल नंबर नहीं होगा, ये क्या होगा रेशनल नंबर नहीं होगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं इर्रेशनल नंबर्स। क्या बोलेंगे बेटा इर्रेशनल नंबर्स। हाँ, और एक चीज कि जब तुम्हारा नंबर रिपीट हो रहा हो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 0.6 बार, बार का मतलब है कि वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। हाँ, एक चीज और क्या समझते हैं हम लोग, क्या देखना है अब क्या भैया कि ये चीज तो हमको समझ में आ गई है कि यार रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, बट कब कैसे, अब कोई नंबर पहले से ही रिपीट हो रहा हो, नहीं नहीं ऐसे नहीं। मैंने तुमको बताया क्या कि आफ्टर आफ्टर डेसिमल, क्या मैंने बताया आफ्टर डेसिमल अगर क्या हो नंबर, आफ्टर डेसिमल अगर नंबर हो क्या रिपीट हो रहा हो या फिर टर्मिनेट हो जाए, क्या टर्मिनेट हो जाए,
रिपीट हो रहा हो या फिर टर्मिनेट हो जाए तो उसको हम लोग बोल देते हैं रेशनल नंबर्स। तो ये तुम्हारा क्या होगा बेटा, रेशनल नंबर होगा। वहीं पर अगर अगर देखो ना तो ये रिपीट हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है कि नॉन रिपीटिंग एंड, और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग एक सिंपल सी चीज लिखेंगे क्या कि एन आर एन टी, क्या इसका मतलब समझ पाए, एन आर एन टी का मतलब समझ पाए तुम लोग, एन आर एन टी का मतलब समझ पाए, ऐसे लिखते हैं एन आर एन टी। एन आर एन टी का मतलब है कि नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, उसको हम लोग बोल देंगे इरेशनल नंबर्स। क्या बोल देंगे भैया, इरेशनल नंबर्स। ठीक है ना, इरेशनल नंबर्स बोल देंगे कि जो नंबर नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, कब, लेकिन आफ्टर डेसिमल के, आफ्टर डेसिमल, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, देन वो नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर्स होगा। अगर वहीं पे तुम्हारा रिपीटिंग है और टर्मिनेटिंग है नंबर, कोई रिपीटिंग हो या फिर टर्मिनेटिंग हो, तो तुम्हारा बोल सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर्स होगा। ठीक है बेटा, आई होप इसमें इतने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो एक बार देख लो, अगर और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सॉरी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। ठीक है, तो आगे तो अब वीडियो थोड़ा सा पॉज कर लो, मतलब मैं तो नहीं रुक सकता हूं, तुम लोग पॉज करके इसको सॉल्व करो। देखो, तो मैंने तुमको क्या बताया कि इसमें क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर, इनमें से कौन से रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स हैं, देखना है। तो ये तुम्हारा क्या लिखा है कि 6 पॉइंट, सॉरी क्या मैं बोलता रहता हूं, 1.6। तो 1.6 है, क्या ये कहीं रिपीटिंग दिख रहा है, क्या ये कहीं ऐसा दिख रहा है कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब ये टर्मिनेट हो चुका है नंबर। जब कोई नंबर, मैंने तुमको क्या बताया था, यहां पे लिख लो कि आफ्टर डेसिमल क्या हो, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, तो रेशनल नंबर्स होगा, और एन आर एन टी अगर होगा तो इरेशनल नंबर्स होगा। ये चीज तुमको लिख लेनी इसमें। ठीक है, अब सॉल्व करो कि यहाँ पे देखो क्या कहीं क्या ऐसा दिख रहा है कि तुमको कि नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग हो, रिपीटिंग तो है लेकिन क्या ये टर्मिनेट हो गया, मतलब आफ्टर डेसिमल ये रुक चुका है एक डिजिट के बाद, तो ये तुम्हारा क्या बेटा हो जाएगा, ये तुम्हारा एक रेशनल नंबर्स हो जाएगा। सॉरी, ये तुम्हारा हो जाएगा रेशनल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, क्या ये 5 लिखा है, तो 5 के इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी तुम्हारा रेशनल नंबर्स होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो ये तुम्हारा क्या पीवाई क्यू के फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। अब आती है बारी यहाँ की 6.793, डेट डस पता नहीं क्या है, क्या ये रिपीटिंग है, नहीं है भैया। क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है भैया, मतलब कि ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है भैया, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि ये तुम्हारा हो जाएगा बेटा इरेशनल नंबर्स। क्या बताया कि जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर्स, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर्स। अब आते हैं यहाँ पे, ये लिखा है 6.793। अब बार का मतलब मैंने तुमको बताया था कि जो नंबर सेम सेम नंबर आता है, क्या सेम नंबर हो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसमें उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो बार का वही मतलब होता है, मतलब कि ये 793 फिर से हो जाएगा 793 फिर से 793, तो इस तरीके से बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा बेटा, इसको हम लोग बोल देंगे क्या, रेशनल नंबर्स। ये हो जाएगा रेशनल नंबर्स। अब आते हैं इस नंबर के बाद में 6.793, क्या ये रिपीटिंग है, नहीं भैया। क्या ये टर्मिनेट हो गया, हाँ भैया टर्मिनेट तो हो चुका है। जब वहीं पे टर्मिनेट हो गया मतलब ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी बेटा अगर डाउट हो रहा हो तो मेरे को बता देना। उसके बाद में अब ये जीरो है, क्या है, जीरो। अब ये कोई नंबर जीरो लिखा है तो वो तो जीरो होगा, अरे इसके भी तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं, तो ये भी पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया। रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि यहाँ पे क्यू तुम्हारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए बस, तो क्यू तुम्हारा जीरो के बराबर है, नहीं है, तो यहाँ पे ये भी तुम्हारा क्या हो गया बेटा, एक रेशनल नंबर्स हो चुका है। अब आती है बारी इस नंबर की, क्या लिखा है 2.6609, 6609, 6609। क्या हो रहा है भाई साहब, ये बार बार तो ये नंबर रिपीट हो रहा है ना, ये नंबर ये नंबर ये नंबर, बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, मतलब कि रिपीटिंग है टर्मिनेटिंग नहीं, तो क्या हुआ, रिपीटिंग तो है, तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा बेटा रेशनल नंबर्स।
ठीक है, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर्स हो गया। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को। अगर अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो बता सकते हो कमेंट करके, और भाई शेयर जरूर करना है। ठीक है, एक चीज और देखते हैं भैया, जो आपने भैया वो पहले लिखा था ना 22/7 22/7, वो तो यार पाई की वैल्यू होती है। तो भैया ये पाई है, ये जो पाई है, एक बात बताओ, ये जो पाई है ये तो रेशनल नंबर्स नहीं होगा। अब जो ये 22/7 आपने लिखा, ये जो 22/7 है ये तो रेशनल नंबर्स है। तो भाई पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होती है, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है पाई की। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, मैंने तुमको पहले लिखा था पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, 3.14285 डैट डैट चलती रहती है। तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये आती है, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होती बेटा, इसको हम लोग अप्रोक्स में लिख देते हैं। समझ रहे हो, इसको हम लोग अप्रोक्स में लिख देते हैं। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए पाई तुम्हारा क्या होता है बेटा, पाई इसलिए रेशनल नंबर्स होता है, और 22/7 एक रेशनल नंबर्स होता है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर अभी भी कोई दिक्कत बता सकते हो। हाँ, तो ये तुम्हें कुछ स्टेट्स दी गई हैं, इनको तुम्हें ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि इनमें से क्या सही है क्या गलत है, वो तुम्हें इसमें बताना है। ठीक है, तो वीडियो को फिर से मैंने बोला कि वीडियो को पॉज करो, और मतलब मैं तो रुक नहीं सकता ना, तुम लोग पॉज करो और इसको सॉल्व करो। तो देखो, एवरी होल नंबर्स इज अ नेचुरल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं, क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं क्या? होल नंबर्स तो तुम्हारा 0 1 2 3 डेट स्टार्ट होता है, और नेचुरल नंबर्स तुम्हारा 1 2 3 डेट स्टार्ट होता है। मतलब कि होल नंबर्स तो तुम्हारे भाई 0 भी तो आ रहा है ना, तो सारे होल नंबर्स तो इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते हैं ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेट तुम्हारी फॉल्स है। अब दूसरा क्या आता है कि एवरी इंटीजर्स इज आर रेशनल नंबर्स। क्या मैंने बताया कि एवरी इंटीजर्स, अब इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, माइनस का होता है 1 0, फिर प्लस का 1 डाटा जी यहाँ तक चलता रहता है। मतलब माइनस से +1 तक होते हैं, माइनस से प्लस तक होता है। और वही रेशनल नंबर्स क्या होता है भाई साहब, रेशनल नंबर्स तो पता ही PYQ के फॉर्म में होता है। तो क्या तुम्हारे देखो, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई साहब, लिख सकते हैं बिल्कुल, ये भी तो इंटीजर्स है। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये भी तो इंटीजर्स है। कि हाँ, कि सारे जो इंटीजर्स होते हैं, कि एवरी इंटीजर्स उसको हम लोग रेशनल नंबर्स बोल सकते हैं, कि एवरी इंटीजर रेशनल नंबर्स होता है। तो बिल्कुल होता है, ये तुम्हारी स्टेट प्रूव हो चुकी है। इसको हम लोग, ये सही है, क्या इंटीजर सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आते हैं कि एवरी रेशनल नंबर्स इज एन इंटीजर्स। क्या सारे रेशनल नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं, ये बताओ। अभी मैंने तुमको बताया कि इंटीजर से रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन वही अगर रेशनल नंबर्स की बात हो जाए तो क्या इंटीजर्स हो गए। अब एक चीज देखो कि यार ये 3/2 लिखा है, 3/2, क्या ये इंटीजर्स होगा क्या? क्या ये इंटीजर्स है? नहीं है ना। तो फिर ये तुम्हारी फॉल्स हो चुका है, मतलब ये स्टेट तुम्हारी फॉल्स है कि रेशनल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं, कि सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं, ये तुम्हारी होगी फॉल्स भाई। ठीक है, अब आते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर्स। अब ये तो भाई अच्छा वाला है। एवरी नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स कहां से होते हैं बेटा, 1 2 3 डाटा चलता रहता है। होल नंबर्स तुम्हारा 0 1 2 3 डाटा चलता रहता है। तो यहां से क्या मिला कि तुम्हें बोल रहा है कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं। तो ये तुम्हारी ट्रू हो चुकी है स्टेट। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद देखो, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर्स। एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर्स कैसे हो सकते हैं? होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 डाटा चलता रहता है। इंटीजर्स तुम्हारे माइनस के भी होते हैं। तो ये तो गलत हो गई भाई, कि जो सारे इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर्स नहीं हो सकते हैं, ये भी फॉल्स हो चुका है। ठीक, ये वाला भाई साहब कि एवरी रेशनल नंबर्स इज अ होल नंबर्स। सो प्लीज इसको तुम्हें बताना पड़ेगा कमेंट में, इसको तुम्हें कमेंट में बताना पड़ेगा। और हाँ, अगर ये लेक्चर तुमको समझ में आया है तो प्लीज शेयर करना अपने दोस्तों को, और या फिर किसी ग्रुप में ज्वाइन हो तो वहां भी डाल देना। एंड अगर कोई डाउट है, अभी भी ये सारा पूरा समझने पे कोई डाउट है, तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना, या फिर डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, टेलीग्राम की लिंक, और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। प्लीज वहां से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, वहां पे तुमको पीडीएफ मिल जाएगी। और हाँ, समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपने भैया को सपोर्ट करते रहें। ठीक है, लव यू ऑल, पढ़ाई करते रहो। इसका अगला लेक्चर कल ही आ जाएगा।
ठीक है, लव यू ऑल, पढ़ाई करते रहो, बाय।